आज मैं फिर आंगनबाड़ी एसोसिएशन के ऊपर एक महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए आया। इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको जो है बहुत सारे लाभ मिलने वाला है। आंगनबाड़ी सेविका जितने आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरातल पर उतर करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छी बात है। मांगों को लेकर के आप लोग जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रही हैं, ये बेहतर है, अच्छी बात है। जब तक सरकार आपकी नहीं सुन रही है तब तक आप लोग धरना प्रदर्शन कीजिए, अपनी मांग को लेकर के अड़े रहिए। सरकार को झुकना पड़ेगा आपके आगे और आपकी बात को सरकार मानेगा। एक और इशू है मेरे पास जो आपको बताना चाहेंगे। आप सब सेविका और सहायिका के पास जो है मोबाइल है, एंड्रॉयड सेट मोबाइल है। इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। ये बहुत सारे, ये सोशल मीडिया का एक जरिया है आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का। एक बात आप सोच लीजिए, मैं कह रहा हूं कि बस दिन भर में, पूरे दिन में आप अगर 5 मिनट फेसबुक लाइव आकर के, यूट्यूब लाइव आकर के, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर अगर आप अपनी बात को रखें, पूरे दिन में एक बार, हर जगह से, पूरे हिंदुस्तान से अगर आप अपनी आवाज को अगर फेसबुक लाइव करके 5 मिनट अगर अपनी मांग को रखें तो जानते हैं क्या होगा? भूचाल आ जाएगी। इतनी बड़ी भूचाल आएगी कि आप सोच नहीं सकते। और ये पूरी वर्ल्ड में जाएगा, जहां तक यूट्यूब और फेसबुक का जो वो इंटरनेट है चल रहा है, वहां तक आपकी आवाज जो है पहुंचेगी। अभी तो सिर्फ आप जहां है वहीं तक है, या फिर आपकी खबर मीडिया चलाता है तो आप मीडिया तक सीमित है, लेकिन आप जो है वहां तक जा सकती है। आपकी आवाज वहां तक जा सकता है, पूरी वर्ल्ड में जा सकता है अगर आप इस प्रकार की काम करें तो। मुझे लगता है कि आपको इस प्रकार से काम करनी चाहिए। हर सेविका और सहायिका इसका इस्तेमाल कीजिए। ये आवाज उठाने का एक बहुत बड़ी जरिया है और एक बहुत बड़ी हथियार है। जब आप लगातार इस पर काम करेंगे, फोकस करेंगे, लगातार आप लाइव आकर के सरकार से मांगे करेंगे, तो जानते हैं सरकार को झुकना पड़ेगा आपके आगे। आप जो आज भीड़ इकट्ठा करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी कीजिए, लेकिन समय निकाल करके पूरे दिन में एक बार जरूर आप इस चीज को अपनाइए। पता है सरकार डोल जाएगी। हर तरफ, चारों तरफ जो है आंगनबाड़ी एसोसिएशन का ही छाया रहेगा। उसके बाद आप देखिएगा कि असर क्या होता है सरकार के ऊपर। और आज से ही शुरू कर दीजिए। देखिए, मैं किसी भी प्रकार की, किसी भी व्यक्ति को भड़काने की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो सोशल मीडिया एक मोबाइल जो जरिया है आपकी आवाज उठाने का, मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आप इसको फॉलो कीजिए। आप ये मत समझिए कि हम जाकर के पटना में ही धरना प्रदर्शन करेंगे। आप ये मत सोचिए कि हम जाकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर ही धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं, आप जहां है वहीं से ही धरना प्रदर्शन कर सकती है। साइंस इतनी टेक्नोलॉजी आपको दे चुकी है कि आप अगर चाहे तो आप जहां है वहीं से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। आप जहां है वहीं से करप्शन को खत्म कर सकते हैं। ऐसी हथियार है मोबाइल, ऐसा हथियार आपको मिल गया है फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। इस सारे के सारे जो हथियार आपको मिल गया है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। इसका इस्तेमाल आप कब कीजिएगा? आप सोच करके देख लीजिए कि ये सारे प्लेटफॉर्म आपकी आवाज उठाने के लिए। अगर आप सारे एसोसिएशन, आपके सारे स्टेट के सेविका और सहायिका और आंगनबाड़ी एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है, वो सारे लोग इस पर फ्लो करें, इस पर भी फ्लो करें, तो बहुत सारे आपके जो काम है आसान हो जाएंगे। इससे आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि इससे फायदा
जो है वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन यह एक इतिहास बन जाएगा। यह एक इतिहास बन जाएगा कि आंगनबाड़ी एसोसिएशन ने पहली बार अपने मोबाइल के जरिए एक क्रांति ला दिया था। इसी प्रकार से आप जो है अपने क्षेत्र के सीडीपीओ के खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं, और जब आप आवाज उठाएंगे तो पूरी केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक जो है हिल जाएगी। इसके बावजूद क्या होगा आपको पता है, आपकी मांगे को स्वीकार कर लिया जाएगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये पूरी मांग को पूरा करेगा आपको, लेकिन आप अगर खामोश है, आप अगर सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर या बिहार के पटना में जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे तो ये बड़ी लेट से सुनेंगे। लेकिन ये जो हथियार है आपके हाथ में, ये बहुत बड़ी हथियार है। आपको पता है, आप अगर चाहे तो एक नई इतिहास को रच सकते हैं, और आपके इस इतिहास को देखकर, आपको इस धरना प्रदर्शन को देखकर सारे एसोसिएशन वाले जो कर्मचारी होंगे वो सब के सब सोचेगा कि नहीं, किसी भी कंडीशन में हम लोग भी इसका इस्तेमाल करें, और इसे जानते इससे बहुत सारे भ्रष्टाचार खत्म हो सकते हैं। जो करप्शन हो रहा है वो खत्म हो सकता है। इसलिए इस बातों को फॉलो कीजिए, और जो आपके मोबाइल है, इस मोबाइल से जो है आप अपनी मांग को रखिए। अगर कोई भी करप्शन आपके साथ अगर होता है तो आप उस पर आवाज उठाइए, क्योंकि आवाज में ही उतनी ताकत है कि आपकी जितनी मांग है वो सारे मांग को पूरा कर सकता है। लेकिन आप अगर पीछे हटेंगे तो आप अपने अधिकार से वंचित रह जाएंगे। समय देख लीजिए किस ओर जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, और टेक्नोलॉजी से जो है आप सरकार को जो है बताइए, सरकार तक जो है आवाज पहुंचाइए, और सरकार मानेगा ही। ना मानने की कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उससे समाज और देश को भला होने वाला है। क्योंकि जो कुपोषण से मरने वाले बच्चे हैं, जिस बच्चों को पोषण नहीं मिलता है, उस बच्चों को कम से कम आपकी आवाज उठाने से तो भला हो जाए। इसलिए आप लोग दिन और रात जो मेहनत कर रहे हैं उसका एक जरिया मोबाइल भी है, उसको आप अपनाइए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।